चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अगेन आज हम क्या करने वाले हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हैं उसका रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट हमने सारे पॉइंट्स डेप्रिसिएशन के कवर कर लिए, सिर्फ एक पॉइंट रह गए, वो हम आज कवर करेंगे क्योंकि बहुत बार वो पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। तो चलिए निकाल लीजिए नोटबुक और पेन, कर लेते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट, जैसे हम हमेशा करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। तो आज हम अगेन क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2007। ठीक है, हमने 50,000 की मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर 2007 को, दैट इज M1। ये M1 हो गई आपकी। फिर अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2008। यानी कि हमने फिर एक मशीन परचेज की 10,000 रुपीज की, M2 हो गई आपकी। चलो ठीक है, क्लियर। ऑन 31 मार्च 2010, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 3 इयर्स बाद हमने क्या किया है, द मशीनरी परचेज इन 2007, जो मशीन हमने 2007 में परचेज की थी, यानी कि ये M1 वॉज सोल्ड एट अ लॉस। वो हमने लॉस पे सोल्ड कर दी 5,000। और स्टूडेंट, ये आपने पहली बार देखा होगा कि लॉस गिवन है। हमेशा क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर एसेट कितनी की सोल्ड करी। ये पहली बार गिवन है, ये गिवन है कि कितने लॉस पे सोल्ड करी। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि ये पॉइंट समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। नेक्स्ट है आपका, द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम। ठीक है, कंपनी 15% डेप्रिसिएशन लगाएगी। और मेथड कौन सा यूज करें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अकाउंट्स हमारे क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 ईयर का। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलो अब सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको इसमें हमने मशीन परचेज किया, तो ऑब्वियसली आपको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं हम इस तरफ लिखते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए हमने 2007 में परचेज किया, तो यहां लिखेंगे 2007। और क्या कब परचेज किए, 1 अक्टूबर को। और क्या लिखेंगे, टू बैंक। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे मशीन नंबर 1, 50,000 की परचेज करिए। अब स्टूडेंट, ये जो ईयर है 1 अक्टूबर 2007, ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2008 में जाके। तो हमने जो सेकंड परचेज किया वो तो 1 दिसंबर 2008 में खरीदी है, यानी कि वो 31 मार्च 2008 के बाद आएगा। तो फिलहाल हमने इस पर्टिकुलर ईयर में हमने सिर्फ एक ही मशीन परचेज करी है। ठीक है, अब साल के एंड में हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। साल का एंड कब होगा, 2008, 31 दिसंबर। और क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जब भी डेप्रिसिएशन लगाना है, मैंने आपको जरूर बोला है कि थोड़ा सा माइंड को पॉज देकर ये सोच देख लिया करो कि जो डेप्रिसिएशन है वो मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा या पूरे ईयर का लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने अक्टूबर में ये मशीन खरीदी है, तो अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, कई स्टूडेंट नहीं देखते, सीधा इस पे 15/100 लगा देंगे जो रेट गिवन है। बट जब भी डेप्रिसिएशन लगाओ, ये डेट इन डेट के बीच में डिफरेंस देख लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो 50,000 इंटू 15/100 और लगाएंगे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन। तो आपको कैलकुलेट करना आता है, 50,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, ये आ जाएगा आपका 3750। ठीक है, बस अपना कैरी डाउन निकालो। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हम हमेशा क्या निकालते हैं, कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस माइनस दिस, ये आ गया आपका 46250। और आमने सामने क्या कर देंगे, इसे इक्वल। अब कैरी डाउन को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46250। अब ये जो ईयर है आपका 1 अप्रैल 2008, ये 31 मार्च 2009 को जाके एंड होगा। तो इस दौरान तो ये हमारी एसेट आ जाएगी ना, ये वाली 10,000 वाली। क्लियर,
ये इस ईयर में लाई कर रही है। ये आप रफ में ना कहीं लिखते चलना कि ये डेट यहाँ से, ये ईयर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ एंड हो रहा है, तो इस दौरान हमने क्या किया है, ड्यूरिंग दिस ईयर हमने क्या किया है, कोई एसेट परचेज तो नहीं करी, कोई एसेट हमने सेल तो नहीं करी। तो फिलहाल हमने परचेज करी 10,000 रुपए की। चलो लिख लेते हैं इसको भी। 1 दिसंबर टू बैंक, इसको बोलेंगे मशीन नंबर 2, 10,000 लिख दिया। अब और कुछ नहीं किया, साल के एंड में जाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ, सॉरी 31 यहाँ पे मैंने दिसंबर लिख दिया, मार्च आएगा, सॉरी गलती से मैंने यहाँ पे दिसंबर लिख दिया, मार्च आएगा, मार्च। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। अब यहाँ पे ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और रिटर्न डाउन वैल्यू में आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, यानी कि डिमिनिशिंग वैल्यू पे लगता है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू होती क्या है ये पता होना चाहिए। रिटर्न डाउन वैल्यू वो होती है, जैसे दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो ये जो 46250 है दैट इज योर रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसमें हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन आपका इस वैल्यू पे लगेगा, तो इस पे 15/100, और अब तो पूरे ईयर का लगेगा अप्रैल टू मार्च। इसकी बात कर रही हूँ फिलहाल मैं मशीन नंबर 1 की। अप्रैल, इसका अप्रैल डेट लिखी हुई है, अप्रैल टू मार्च, पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 6938। डन। अब सेकंड वाली मशीन पे लगाओ। अब सेकंड जब अपनी मशीन परचेज की दिसंबर में परचेज किया, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च से 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो पता चल रहा है ना आपको मैं किस तरीके से मंथ के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ। तो ठीक है, लगाओ, 4 मंथ्स का आ जाएगा 500। इसको टोटल करो, 7438 आ गया। अब बस डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हम क्या करते हैं हमेशा, यस कैरी डाउन निकालते हैं, तो कैरी डाउन निकालो। बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा 39312, दिस माइनस दिस आ जाएगा 9500। लाइन लगाई, टोटल किया 48812। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 56250, 56250। अब बिना क्वेश्चन पढ़े हुए कैरी डाउन को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन। ईयर आपका सेम रहेगा, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2। M1 की वैल्यू चल रही है 39312 और M2 की चल रही है 9500। लाइन लगाई, लिखो 48812। क्लियर। अब हम ये ईयर आपका 2009 में स्टार्ट हुआ अप्रैल में, ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2010 को। और इसी दौरान हमने 31 मार्च 2010 को जो मशीन हमने 2007 में खरीदी थी स्टूडेंट, ये वाली 50,000 वाली, वो हमने क्या कर दी, सोल्ड कर दी। तो पहले सोल्ड वाला काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2010 31 मार्च। अब जब हम सोल्ड करते हैं स्टूडेंट, हम 3 चीजें लिखते हैं, कितने की सोल्ड करी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, और फिर प्रॉफिट और लॉस। तो वो तीनों चीजें ना बारी बारी से यहाँ पे लिख लिया करो पहले। चलो मैं भी लिख लेती हूँ। बाय बैंक, कितने की सोल्ड करी, फिलहाल ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर बाय डेप्रिसिएशन, वो आप खुद ही निकाल सकते हो, M1 वाला। अब इस वाली वैल्यू पे निकालेंगे क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, और अप्रैल टू मार्च पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5897, ये मैंने लिख दिया। और इस क्वेश्चन में लॉस आपको ऑलरेडी गिवन है, बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितने लॉस हुई, 5000। क्लियर। अब हम ये निकाल लेंगे कितने की सोल्ड करी, यस दिस टोटल ऑफ दिस। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन और लॉस को प्लस करके इस वाली वैल्यू से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा कि आपने वो कितने की सोल्ड करी। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, ये गिवन होता था कितने की सोल्ड करी, तो आप जितने की सोल्ड करते थे और डेप्रिसिएशन होता है, इन दोनों को प्लस करते थे और ये निकल जाता था। अब ये दोनों गिवन है तो ये निकल जाएगा, इट्स वेरी इजी। तो दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका बाय बैंक सोल्ड 28415। मैं उसको रब कर रही हूँ 28415। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार आपको जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन में दे देता है, एग्जाम्स में दे देता है। ठीक है, क्लियर है। अब बस ये वाली मशीन गई, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, साल का एंड तो चल ही रहा है, सेम डेट चलेगी, बाय
डेप्रिसिएशन M2 पे लगेगा। अब तो पूरे साल का लगेगा, तो 9500 इंटू 15/100, तो यह आ जाएगा आपका 1425। बस अब कैरी डाउन निकाल दो, बाय बैलेंस कैरी डाउन दिस 9500 माइनस 1425 8075, और आमने सामने क्या कर देंगे, इक्वल 48812 48812, और कैरी डाउन को क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8075। एक ही मशीन चल रही है, ईयर आ जाएगा 2010 और आ जाएगा आपका 1 अप्रैल। बस ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ के दोबारा से पढ़ो। अगर आपको इनमें से किसी भी वैल्यू में कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, कि अगर सपोज आपको ये समझ में नहीं आया कि ये 6938 कैसे आया है, 500 कैसे आया है, ये 28415 कैसे, अगर ये वैल्यूज कैसे निकली हैं, वैसे मैंने अच्छे से समझाया, आप मेरी वीडियो को दोबारा से जाके देख लेना, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्वेश्चन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड ये स्टूडेंट एक बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशन है, अब हमारा जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है फाइनली 11th क्लास का कंप्लीट हो चुका है, सारे पॉइंट्स हमने थॉरली कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बस तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।